पिछले 11 सालों में लगभग 16 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश छोड़ दिया और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। यह नई रिपोर्ट फिर एक बार सामने आई है जिसमें चौंकाने वाले कई और खुलासे हुए हैं। आप सब जानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद देश में लोगों के अच्छे दिन आ गए, लोगों को भर भर कर विकास दिया जा रहा है। लेकिन इसी विकास की पोल खोलती हुई एक और नई रिपोर्ट देश के सामने आई है जो अपने आप में चौंका देने वाली है। 16 लाख लोग हमारे देश के जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। आगे पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, 3 नए क्रिमिनल लॉ यानी कानून के खिलाफ किसानों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। 5 अगस्त को किसान ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर चुके हैं और दिल्ली कूच करने जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की इन कानूनों को लेकर के भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि किसानों की तरफ से और क्या कहा जा रहा है इस कानून को लेकर। साथ ही साथ बाबा रामदेव का कांवड़ यात्रा को लेकर के यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए फरमान पर नया बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। खैर, बाबा रामदेव के बारे में आगे चर्चा करेंगे, इसका जवाब भी देंगे। तीसरी जो बड़ी खबर वो ये है, हरिद्वार के गंगा नदी में एक वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक कांवड़िया बहता हुआ जा रहा था यानी डूब रहा था, लेकिन वहीं पर एसडीआरएफ जवान शुभम और आसिफ ने मिलकर उसको बचा लिया है। दरअसल इस घटना से एक मैसेज जो देश को जाना चाहिए वो गया है एकता और भाईचारा का। यहां पर धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है ना, उसकी ये एक तस्वीर है, और जो देश में भाईचारा कायम है उसकी ये तस्वीर है। आगे आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पिछले 11 सालों में लगभग 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। गुजरात के लोग तेजी से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, यानी गुजरात के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ते चले जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों लोग भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर बस रहे। इसका मेन जो रीजन समझ में आया है, जो अभी तक तमाम खबरों से पता चला है, वो ये बताया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इन लोगों ने देश छोड़ा है। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, जॉब का मामला हो, कमाई का मामला हो, या फिर तमाम और अच्छी जिंदगी गुजारने के मतलब जो है मामले हो। इन तमाम चीजों से देश के अंदर जिन लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने देश छोड़ा है। कई लोग कारोबार के सिलसिले से भी, जिनका कारोबार विदेशों में सेटल हो गया, वो भी वहां जाकर जो है शिफ्ट हो गए और उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कारोबार नहीं करते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, इस वजह से वो भारत छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हुए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि मोदी जी अच्छे दिन लाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि उनके राज्य में भर भर कर लोगों का विकास किया जा रहा है, लेकिन गुजरात के अपने लोग भाग रहे हैं देश छोड़ करके, और पूरे देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। खैर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, देश के गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा बनाया गया क्रिमिनल कानून, जो 3 कानून थे, इसके खिलाफ भी अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और किसानों ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। कुछ महीने पहले देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इन तीनों कानूनों को जो है देश के सामने रखा और कहा भाई ये कानून इसलिए लाए गए हैं ताकि अंग्रेजों के द्वारा पिछले जो बनाए गए कानूनों को खत्म किया जा सके, जिससे लोगों को इंसाफ मिलने में ज्यादा आसानी हो जाए। खैर, कई लोगों का मानना है कि जो 3 नए क्रिमिनल लॉ मोदी सरकार लेकर आई है, बीजेपी एनडीए सरकार लेकर आई है, उससे लोगों को राहत नहीं बल्कि और परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और अब खबर आ रही है कि इस मामले में किसानों ने खुल करके इन तीनों कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान। 5 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को भी जलाया जाएगा, यह किसानों ने खुल करके ऐलान किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से किसान अब कृषि कानूनों के बाद 3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ मैदान में उतर आए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इन कानूनों में बहुत सारी खामियां हैं जिसको सही किया जाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार अपने हिसाब से कानून बनाकर लाई है जिसमें सुधार की जरूरत है, और अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो वो इस कानून का विरोध आगे भी करते रहेंगे। और अब उसके चलते ये ऐलान उन्होंने किया। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक और नया बयान देकर के देश में नया विवाद पैदा कर दिया। दरअसल आप सब जानते हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारें और मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में यह फरमान जारी किया कि कांवड़ यात्रा जिन रूट पर निकल रही है
उन रूट्स के ऊपर दुकानदारों को अपने नेम प्लेट के साथ अपना नाम और उनके पास कितने वर्कर काम करते हैं उनके नाम को भी हाईलाइट करना होगा, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि यह एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार एक समुदाय के लोगों को करने का प्लान तैयार किया जा रहा है और वो कांवड़ियों के यात्रा का सहारा लेकर के। लेकिन अब इस पर बाबा रामदेव से जब लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो बाबा रामदेव ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देखिए। अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है, बाबा रामदेव के शब्द हैं कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। अपने नाम पर गौरव सबको होता है, नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, काम में शुद्धता चाहिए बस। तो रामदेव जी से मेरा एक सवाल है, अगर काम में शुद्धता की आप बात करते हैं तो अगर आप भी अपने नाम के साथ साथ काम में शुद्धता लाते तो आपके 14 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर बैन कोड को नहीं लगाना पड़ता, आपके 14 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाती। अरे काम में शुद्धता तो आपकी खुद नहीं है, आप खुद अपने प्रोडक्ट्स के सामने ये लिख कर नहीं लगाते कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सिर्फ फायदे बता करके लोगों के साथ खिलवाड़ कर, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपको फटकार लगाई, भारी भरकम जुर्माना लगाया, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को वापस लेना पड़ा, उनकी बिक्री रोकनी पड़ी। तो काम में शुद्धता का ज्ञान आप मत दीजिए, क्योंकि आप खुद किस तरीके की शुद्धता से काम करते हैं यह देश को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अपने हिसाब से बयान देते हैं, क्योंकि आपने जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी तब भी आपने कहा था कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेट्रोल 30 रुपए के करीब करीब आ जाएगा। आज पेट्रोल की कीमत क्या है उस पर आप तो कुछ बोलते नहीं है, आपका मुंह जो है बंद हो जाता है। अगला अपडेट जो कि सामने यहां पर आ रहा है हरिद्वार से, जहां पर भाईचारे की एक नई तस्वीर देखने को मिली है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। हरिद्वार गंगा में एक कांवड़िया डूब रहा था, पुलिस गोताखोरी सनी कुमार, यानी दो गोताखोर थे जिनका नाम सनी कुमार और एसडीआरएफ जवान शुभम और आसिफ ने उसको बचाया है। गंगा की तेज लहरों में कांवड़िया जिसका नाम सनी कुमार था वो शायद नहाने के लिए गया होगा और उसके बाद तेज धार में वो बहने लगा, यानी डूबने लगा। उसके बाद क्या था, एसडीआरएफ के दो जवान जिनका नाम, एक का नाम आसिफ दूसरे का नाम शुभम था, इन्होंने भारी मशक्कत के बाद इस कांवड़िया को डूबने से बचा लिया। ये एक मैसेज है देश के लिए। या देखिए, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन आज यही चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से आज देश का माहौल क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं एक समुदाय का आर्थिक बहिष्कार कांवड़ यात्रा के नाम पर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।